मैं तुमसे कुछ उपदेश देने नहीं आया हूँ। उपदेश मृत होते हैं। मैं तुम्हें कुछ समझाने भी नहीं आया हूँ। समझाना अहंकार को तृप्त करता है। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कृष्ण को समझने के लिए बुद्धि की नहीं, हृदय की आंख चाहिए। गीता कोई शास्त्र नहीं है, वह तो एक गीत है। और गीत को पढ़ा नहीं जाता, सुना जाता है। सुना भी नहीं, जिया जाता है। कृष्ण कोई दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक सिर से सोचता है, कृष्ण पूरे अस्तित्व से नाचते हैं। याद रखना, जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से कृष्ण प्रारंभ होते हैं। अर्जुन रो रहा है, युद्ध भूमि में नहीं, वह भीतर रो रहा है। और ये तुम्हारी भी कहानी है। हर मनुष्य एक अर्जुन है, जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा, जहाँ रिश्ते सामने हैं, कर्तव्य सामने है, भय सामने है, मृत्यु सामने है। और अर्जुन का प्रश्न बहुत साधारण है पर बहुत गहरा है, मैं क्या करूं? लेकिन कृष्ण का उत्तर क्या करूं का नहीं है। कृष्ण का उत्तर है, तू कौन है? यही फर्क है। गीता कर्म की नहीं, चेतना की किताब है। कृष्ण कहते हैं, तू करता नहीं है और तुम डर जाते हो, क्योंकि अहंकार का पूरा खेल ही मैं करता हूं पर टिका है। कृष्ण तुम्हारे कर्तापन को छीन नहीं रहे, वे तुम्हें स्वतंत्र कर रहे हैं। जब तक तुम करता हो तब तक तुम बंधन में हो। कर्तापन ही कारागृह है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूँ। एक नदी पहाड़ से उतर रही थी। वह पूछती नहीं थी मैं कहाँ जाऊं, वह बहती थी। कृष्ण कहते हैं, तू भी नदी है, लेकिन तुमने बहना छोड़ दिया है। तुमने तैरना सीख लिया है, योजनाओं से, गणनाओं से, डर से। गीता तुम्हें फिर से बहना सिखाती है। कृष्ण प्रेम है, लेकिन वह प्रेम नहीं जो मांगता है, वह प्रेम नहीं जो बांधता है, वह प्रेम नहीं जो अधिकार जताता है। कृष्ण का प्रेम स्वतंत्रता देता है। राधा को देखो, कृष्ण ने कभी नहीं कहा मेरी हो जाओ, और यही कारण है कि राधा पूरी तरह उनकी हो सकी। जहाँ मांग होती है वहाँ प्रेम मर जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पण कर दो, और तुम समझते हो गुलामी। नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने झूठे केंद्र को गिरा देना। समर्पण का अर्थ है नदी का समुद्र में गिर जाना। नदी मरती नहीं, वह अनंत हो जाती है। कृष्ण जीवन से भागने नहीं कहते, वे संन्यास नहीं सिखाते, वे जीवन का उत्सव सिखाते हैं। याद रखना, कृष्ण कभी गंभीर नहीं है। वे बांसुरी बजाते हैं। जहाँ बांसुरी है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ परमात्मा है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जीवन को साध्य मत बनाओ। जीवन स्वयं साधना है। चलते समय चलना, खाते समय खाना, प्रेम करते समय प्रेम। पूर्णता भविष्य में नहीं है, पूर्णता इस क्षण में है। और अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा, कृष्ण कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे तुम्हारी संभावनाएं हैं। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो वही कृष्ण है। जब तुम प्रेम में खो जाते हो वही कृष्ण है। जब तुम करता नहीं रहते वही गीता है। अभी इतना ही, क्योंकि सत्य को थोड़ी थोड़ी बूंदों में पीना चाहिए। पूरा पी लोगे तो अहंकार फिर बीच में आ जाएगा। सुनो, जब मैंने तुमसे कहा था कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बीज दे रहा था। अब उस बीज को थोड़ा और गहराई में ले जाना है। कृष्ण स्थिति है, चेतना की एक दशा। जिस क्षण तुम संघर्ष में भी सहज हो जाते हो, उस क्षण कृष्ण प्रकट होते हैं। और अर्जुन को योद्धा नहीं, वह मानव मन है, डरा हुआ, विभाजित, अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ। अर्जुन कहता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? और तुम भी तो यही कहते हो, मैं अपने ही सपनों को कैसे छोड़ूं? मैं अपने ही डर को कैसे मारूं? मैं अपने ही अतीत से कैसे मुक्त हूं? कृष्ण का उत्तर कठोर नहीं है, लेकिन वह सत्य है। वे कहते हैं, जो मरता दिख रहा है वह कभी जीवित था ही नहीं। यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम आंखों से देखते हो।
कृष्ण साक्षी से देखते हैं। गीता का पहला और सबसे बड़ा ध्यान है साक्षी भाव। देखो, क्रोध उठता है लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। दुख आता है लेकिन तुम दुहक नहीं हो। विचार आते हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। और जिस दिन ये देखना स्थिर हो जाता है उस दिन जीवन में पहली बार कोई युद्ध नहीं रहता। कृष्ण कर्म को नकारते नहीं। वे कहते हैं कर्म करो लेकिन बंधो मत। ये सूत्र बहुत महीन है, अहंकार इसे पकड़ नहीं पाता। कर्म करते समय यदि फल की इच्छा है तो कर्म तुम्हें बांध लेगा। यदि कर्म केवल उत्सव है तो कर्म तुम्हें मुक्त कर देगा। मैं तुमसे एक और दृष्टांत कहता हूँ। एक चित्रकार चित्र बना रहा था। कोई पुरस्कार नहीं, कोई दर्शक नहीं, वह बस रंगों में डूबा था। वही कर्मयोग है। और दूसरा चित्रकार था जो सोच रहा था लोग क्या कहेंगे, वही बंधन है। कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। लेकिन तुम केवल कुरु कर्माणि सुनते हो, काम करो, तुम योगस्थ भूल जाते हो। योग में स्थित होकर, योग का अर्थ आसन नहीं है, योग का अर्थ है अखंडता। जब तुम्हारा भीतर और बाहर एक हो जाता है। कृष्ण का जीवन देखो, राजा भी, ग्वाला भी, सारथी भी, लेकिन कहीं भी वे किसी भूमिका में फंसे नहीं। भूमिका पहनी है पर बने नहीं। यही गीता का रहस्य है। तुम पति हो, पत्नी हो, कर्मचारी हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वही मत बन जाना। भूमिका को खेल की तरह जियो। नाटक समझो जीवन को। जो इसे सच मान लेता है वह रोता है। जो इसे लीला समझ लेता है वह नाचता है। कृष्ण हंसते हैं। गीता में भी उनकी मुस्कान छिपी है। और यह मुस्कान अर्जुन को परेशान कर रती है, क्योंकि दुखी आदमी खुशी सहन नहीं कर सकता। सुख उसे अपराध जैसा लगता है। ध्यान रखना, आध्यात्मिकता का अर्थ उदासी नहीं है। जो उदास है वह अभी भी अहंकार में है। कृष्ण नृत्य है, और जो नाच नहीं सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। अब प्रेम की बात। कृष्ण प्रेम को साधन नहीं बनाते, वे प्रेम को स्वभाव बनाते हैं। वे कहते हैं मुझसे प्रेम करो, लेकिन वे यह नहीं बताते कैसे, क्योंकि प्रेम कोई तकनीक नहीं है। प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता। राधा का प्रेम क्यों शुद्ध है? क्योंकि उसमें कृष्ण को पाने की लालसा नहीं, वह बस प्रेम में होना चाहती है। और यही कारण है कि कृष्ण हर जगह राधा में है। गीता कहती है भक्ति भी योग है, लेकिन भक्ति पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वीकृति। जो है, जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना। और अब मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक सत्य बताता हूँ। अधिकतर लोग भगवान से भी सौदा करते हैं। मैं पूजा करूँगा, तुम मुझे यह दे दो। कृष्ण ऐसे भगवान नहीं हैं। वे कहते हैं अगर कुछ मांगना है तो मुझे मत मांगो, मुझे हो जाओ। यही कारण है कि गीता पढ़ने से नहीं खुलती, गीता जीने से खुलती है। अभी यहाँ रुकते हैं क्योंकि आगे और गहराई है, मृत्यु, विरक्ति और पूर्णता की। अब मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ जहां मन जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब विषय है मृत्यु। याद रखना, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है। कृष्ण मृत्यु के विरुद्ध नहीं है। वे मृत्यु को नकारते नहीं, वे मृत्यु को समझाते हैं। और यही कारण है कि अर्जुन कांपता है। अर्जुन कहता है ये सब मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं जो मरता दिखाई दे रहा है वह कभी जीवित था ही नहीं। यह वाक्य बहुत क्रूर लगता है, लेकिन यह करुणा की चरम अवस्था है, क्योंकि सत्य को मीठा बनाकर नहीं कहा जा सकता तुम शरीर हो। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें सिखाया गया। शरीर जन्म लेता है, शरीर बदलता है, शरीर मिटता है,
लेकिन तुम तो केवल दर्शक हो। तुम वही हो जो बचपन में था, युवा में था और बुढ़ापे में भी है। रूप बदले पर देखने वाला वही रहा। कृष्ण कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। लेकिन ध्यान रखना, यह विश्वास नहीं है, ये अनुभव है। ध्यान में जब तुम पहली बार अपने विचारों से अलग होते हो तो एक छोटी मृत्यु घटती है। जब तुम क्रोध को देखते हो और क्रोध नहीं बनते, वह मृत्यु है। और हर छोटी मृत्यु तुम्हें अमरता की ओर ले जाती है। मृत्यु से डर अहंकार का डर है, क्योंकि मृत्यु मैं को मिटा देती है। और कृष्ण कहते हैं, अहंकार को अभी ही मिटा दो, फिर मृत्यु क्या कर लेगी। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है। कुछ रोते हुए मरे, कुछ प्रार्थना करते हुए, कुछ भय में और कुछ मुस्कुराते हुए। जो मुस्कुरा सकता है मृत्यु में, वह जीवन में भी नाच सकता है। गीता का सन्यास जंगल जाने का नाम नहीं है। सन्यास का अर्थ है आंतरिक निर्वासन, भीतर से छोड़ देना। कृष्ण कहते हैं, छोड़ो पर भागो मत। भागना कायरता है, छोड़ना साहस है। तुम संसार छोड़ना चाहते हो क्योंकि संसार ने तुम्हें चोट दी है। कृष्ण कहते हैं, चोट से ऊपर उठो। विरक्ति निराशा से नहीं आती, विरक्ति आती है समझ से। जिस दिन तुम देख लेते हो कि सुख भी क्षणिक है और दुख भी क्षणिक है, उसी दिन वैराग्य पैदा होता है। और यह वैराग्य सूखा नहीं होता, यह वैराग्य बहुत रसपूर्ण होता है। कृष्ण रस है। याद रखना, जो जीवन को नीरस बना दे वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति और अधिक संवेदनशील हो जाता है। फूल और सुंदर लगते हैं, संगीत और गहरा लगता है, प्रेम और व्यापक हो जाता है। अब एक और रहस्य, कृष्ण कहते हैं, सब मुझे अर्पित कर दो। लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं बैठा हूं कहीं ऊपर। वे कहते हैं, जो भी है वह मुझ में ही है। जब तुम भोजन करते हो, यदि कृतज्ञता है तो वही भोग है। जब तुम सांस लेते हो और जागरूक हो तो वही पूजा है। मंदिर मत ढूंढो, जहाँ भी होश है वही मंदिर है, और जहाँ भी अहोभाव है वही गीता है। कृष्ण पूर्णता की बात करते हैं, लेकिन पूर्णता का अर्थ परफेक्शन नहीं है। पूर्णता का अर्थ है जैसा है वैसा ही स्वीकार। गुलाब गुलाब है, कमल बनने की कोशिश नहीं करता, और इसी कारण वह सुंदर है। तुम भी जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। संघर्ष छोड़ो, संघर्ष ही दुख है। अब अगला चरण है समर्पण की अंतिम गहराई। वहां मैं पूरी तरह पिघल जाता है। अब सुनो, अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ये द्वार है समर्पण का। और ध्यान रखना, समर्पण कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, समर्पण कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है। समर्पण सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है अपने सबसे प्यारे झूठ को छोड़ देना, और वह झूठ है मैं हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन तुम इसे सुनते हो कान से। कृष्ण इसे कहते हैं अस्तित्व से। वे कहते हैं, जो जो तुमने सहारे बनाए हैं उन्हें गिरा दो। धर्म भी एक सहारा है, नैतिकता भी, ज्ञान भी, साधना भी। जब तक सहारा है तब तक भय है। अर्जुन डरता है, और यह डर बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अहंकार अपनी मृत्यु को पहचान लेता है। समर्पण का अर्थ है भीतर की आत्महत्या, लेकिन यह आत्महत्या नहीं, यह पुनर्जन्म है। मैं तुमसे एक और कथा कहता हूँ। एक बूंद समुद्र के किनारे खड़ी थी, डर रही थी। वह कह रही थी, अगर मैं गिर गई तो मैं मिट जाऊंगी।
समुद्र हंसा, और जब बूंद गिरी वह मिट्टी नहीं, वह समुद्र हो गई। कृष्ण वही समुद्र हैं और तुम अभी भी अपने बूंद होने को बचा रहे हो। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, ये बहुत बड़ी भूल है। समर्पित व्यक्ति सबसे अधिक सक्रिय होता है, लेकिन अब करता नहीं होता, वाहक होता है। जैसे क्या छोड़ूं, किसे मानूं? अब प्रश्न है, क्या मैं मिटने को तैयार हूं? कृष्ण इस बिंदु पर कोई उत्तर नहीं देते, वे मौन हो जाते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। तुमने देखा है, जब कोई प्रश्न बहुत गहरा हो तो कोई भी उत्तर झूठा लगता है। कृष्ण उस झूठ में भाग नहीं लेते, वे कहते हैं,
लगती है। अब सुनो, ये बहुत सूक्ष्म है। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है, और तब जो होता है वह सही होता है। नैतिक इसलिए नहीं, धार्मिक इसलिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक। इसे ही धर्म कहा गया है। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं, धर्म का अर्थ है स्वभाव में स्थित होना। कृष्ण यहाँ कोई नियम नहीं देते। वे कहते हैं जो जाग गया वो भटकेगा नहीं, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता। तुम पूछते हो फिर शास्त्रों का क्या? शास्त्र उन लोगों के लिए हैं जो अभी सोए हुए हैं। जागने के बाद नक्शे की जरूरत नहीं होती। यहाँ प्रेम भी बदल जाता है। अब प्रेम किसी एक की ओर नहीं बहता, अब प्रेम हर दिशा में फैल जाता है। पेड़ से, पंछी से, मनुष्य से, पत्थर से, सबसे। यही कारण है कि कृष्ण सबसे मानवीय भी हैं और सबसे दिव्य भी। वे अलग नहीं करते। इस अवस्था में कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना मांग है, और यहाँ कुछ मांगने को बचता ही नहीं। यहाँ जीवन एक धन्यवाद बन जाता है, सांस के लिए भी, दुख के लिए भी, मृत्यु के लिए भी। अब मैं तुम्हें एक अंतिम संकेत दूं। अगर तुम्हें लगे कि तुम कुछ समझ गए हो तो समझ लेना तुम अभी दूर हो। अगर तुम्हें लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन शांति है, तो समझ लेना तुम पास हो। कृष्ण के पास कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष मन का होता है। कृष्ण के पास केवल स्थिति है। अब बस एक ही चीज बची है, जीना। बिना मैं के अंतिम भाग में मैं तुमसे कोई नई बात नहीं कहूँगा। मैं बस इसी सत्य को जीवन में उतरता हुआ दिखाऊंगा कि जागा हुआ मनुष्य कैसा जीता है, कैसा चलता है, कैसा प्रेम करता है, कैसा विदा होता है। अब कुछ भी नया कहने को नहीं है, और फिर भी सब कुछ कहना बाकी है, क्योंकि सत्य नया नहीं होता। सत्य तो वही होता है जिसे तुम बार बार सुनते हो और फिर भी भूल जाते हो। अब यह अंतिम भाग है, लेकिन इसे अंत मत समझना। ये अंत नहीं, वृत्त का पूर्ण होना है। अब अर्जुन पूछता नहीं है, और यही उसका उत्तर है। उसने प्रश्न छोड़ दिए, और प्रश्नों के साथ उसका तनाव भी गिर गया। याद रखना,
अब प्रार्थना शाश्वती है, जीना ही प्रार्थना हो जाता है। अब मृत्यु कैसी होती है? अब मृत्यु दुश्मन नहीं होती, अब मृत्यु विश्राम होती है। जैसे दिन भर के बाद नींद आती है, कोई भय नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, जागा हुआ मनुष्य मृत्यु को ऐसे स्वीकार करता है जैसे सूरज डूबने को स्वीकार करता है, बिना शिकायत। अब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहता, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य भविष्य में ले जाता है और सत्य हमेशा अब में होता है। कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे नष्ट करते हैं। इसका अर्थ है वे सबको समेट लेते हैं। जो भी आता है, जो भी जाता है। अब तुम पूछोगे तो हमें करना क्या है? मैं कहूँगा कुछ भी विशेष नहीं, बस ये देखो क्या तुम अभी हो पूरी तरह? अगर हाँ तो वही गीता है। गीता पढ़ने की चीज़ नहीं है, गीता याद रखने की चीज़ नहीं है। गीता जीने की कला है, और जीवन किसी तैयारी की मांग नहीं करता, जीवन सिर्फ उपस्थिति मांगता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सूत्र दे रहा हूँ। अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो खुद को दोष मत देना, बस वापस इस क्षण में आ जाना। यही एकमात्र मार्ग है। कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वे तुम्हारी आंखों में हैं। जब तुम बिना इच्छा के देखते हो, वे तुम्हारे हाथों में हैं। जब तुम बिना लालच के देते हो, वे तुम्हारी सांस में है। जब तुम बिना भय के जीते हो, और अंत में मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें तुम्हारे ही मौन में छोड़ रहा हूँ। अब कोई भाग नहीं है, अब कोई आगे नहीं है, अब बस जीवन है। यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गई हो तो समझ लेना कृष्ण ने तुम्हें छू लिया है, और जहाँ कृष्ण छू लेते हैं वहाँ यात्रा समाप्त होती है।